नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें साथी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब सुनिए, ये कहानी किसी राज्य में एक राजा रानी थे। उनके दो बेटियां तथा दो बेटे थे। उनकी एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी बेटी का नाम पूर्णमसीयत बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती थी और गे की सेवा किया करती थी और सर कम करती थी। और अमावस्या की पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी, लेकिन और ना ही कोई कम किया करती थी। लेकिन दोनों बहाने एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी। लेकिन राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वह अमावस्या को चाहते थे और अपने दोनों पुत्रों को प्यार करते थे। तो राजा रानी अपने पुत्र का ज्यादा ख्याल रखते थे। धीरे धीरे समय बिताता है और राजा रानी के बच्चे बड़े हो जाते हैं। राजा अपने बेटों का विवाह कर देते हैं और राजा की दोनों बेटियां भी बड़ी हो जाती हैं। फिर सब राजा से कहते हैं कि अब इनका विवाह कर दीजिए। राजा ने कहा, हाँ, विवाह तो करना ही है। तब रानी राजा से कहती है कि पूर्णमासिया का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसे तो कम करना पसंद है। भजन कीर्तन और तथा कहानी सुना पसंद है, पूजा पाठ करना पसंद है। अगर यह बड़े घर आने में गई तो यह सब नहीं कर पाएगी, इसलिए इसकी शादी किसी गरीब के घर में ही कर दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है। और राजा पूर्व मुखिया। तब रानी ने कहा, महाराज, अमावस्या भी तो विवाह के योग्य है, इसके लिए भी व्रत देखिए और दोनों बहनों का व्यवहार साथ साथ कर दीजिए। राजा ने इस गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह कर दिया। राजा ने रानी को बताया तो वह बहुत खुश हुई और माँ में सोने लगी। अब देखते हैं कि पूर्णिमा गरीब के घर कैसे रहती है। बहुत पूजा पाठ करती है। देखते हैं इसके भगवान इसकी क्या मदद करते हैं। फिर समय आने पर राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अमावस्या को बहुत धन दौलत दी, लेकिन पूर्व मुखिया को कुछ भी नहीं दिया। उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह अपनी भाभियों का कम में हाथ बताती थी, लेकिन अमावस्या उन पर रौक छामती थी। फिर अमावस्या दोनों अपनी अपनी ससुराल चली गई। एक बार की बात है, अमावस्या ने अपने घर पर सिर्फ चर्चा राखी और उसने सबको बुलाया। लेकिन अपनी बहन अपने दरवाजे पर बैठी थी तो गांव की औरतें ने कहा कि तुम्हारी बहन के घर सिर्फ चर्चा है, तुम नहीं जाओगे। तब पूर्णिमा ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा रही, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तब गांव की औरतें ने कहा कि नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम चलो हमारे साथ। गांव की औरतें की बात मानकर पूर्णिमा शिव चर्चा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा तो वो गुस्से से बोली कि जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम मेरे घर क्यों चली आई। अब यही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठी रहना, इधर उधर मत घूमने। उसने पूर्णिमा की गरीबी का बहुत मजा उदय की। आंखों से आंसू बहाने लगे और वह भगवान शिवा से प्रार्थना करने लगी, है भगवान मुझ में पर आप कब कृपा करेंगे। आखिर मेरा कसूर ही क्या है कि पूजा पाठ करना कि सेवा करना, काम करना गलत है। भगवान अब मुझ पर रहम करो। इस तरह वह भगवान से विनती करती रही। शिवा चर्चा पूरी हो गई और अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। वो वहां से बिना प्रसाद के वापस आ गई। रास्ते में सोचती है कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या कहूंगी। फिर उसके मन में विचार आया कि क्यों ना अपने भाई भाभी से मिलकर अपने मायके चल जाऊं, और जान के लिए निकाल गई। चलते चलते उसे एक तुलसी का पेड़ मिला। वहां एक चबूतरा बना था जिस पर एक बूढ़ी मायन बैठी थी। उन बूढ़ी माँ पूर्णिमा से पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। अपना परिचय दिया। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी देखो, मेरा तुलसी का पौधा सूख जा रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो और चबूतरा के भी धुलाई कर दो तो थोड़ी ठंडक मिलेगी। तो पूर्णिमा जल डाला और बूढ़ी माँ को भी स्नान कराया और उनके चरण दबाकर फिर पूर्णिमा ने कहा, माँ जी और कोई काम है क्या। तो बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बेटी, और उसे खूब आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ तुम अपने मायके, लेकिन लौटते समय मुझे मिलकर जाना। तो उसने कहा,
ठीक है माँ जी। और वह आगे बढ़ी। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। वहां भी एक चबूतरा था। उस पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। लेकिन पूर्णिमा ने उन्हें पहचान नहीं पाया। बूढ़े बाबा ने कहा, तुम कौन हो बेटी? तो पूर्णिमा बोली, क्या बात है बाबा? तब उन बाबा ने कहा, बेटी, क्या तुम इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? बहुत गंदा हो गया है, और मेरी नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर देना तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। और मंदिर सफाई की, और बाबा के लिए पानी भी भर दी, और शिव जी की पूजा की। थोड़ा और आगे चली तो उसे काली माँ का मंदिर मिला। काली माँ भी एक बूढ़ी माँ के रूप में वहां बैठी थी। काली माँ ने कहा, बेटी कौन हो? तो पूर्णिमा ने अपना नाम बताया और कहा, क्या बात है? तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, यहाँ सब लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं, कोई मंदिर साफ नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, जरा इसकी साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने मंदिर के साथ सफाई की, माँ का श्रृंगार किया, पूजा की। उसके बाद बूढ़ी माँ को स्नान कराया और हाथ पैर दबा। फिर वह आगे बढ़ी तो एक नदी मिली। वहां भी एक बूढ़ी माँ बैठी थी। वह कोई और नहीं, गंगा मैया थी। उन्होंने कहा कि बेटी कौन हो तुम? उसने अपना नाम बता दिया। सुबह जब नमन जान को तैयार हुई तो भाभी ने एक लाल साड़ी दी और कहा, नंद जी, इस साड़ी को पहन लो, और हाँ, जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दिनों के बाद आई हो। तब नंद ने कहा, ठीक है, बाद में आप जब भी मुझे बुलाओगी मैं आ जाऊंगी। फिर लाल साड़ी पहन ली और 16 श्रृंगार कर लिया। भाभियों ने ठेला भरकर उसे सामान धन गहने दी। पूर्णिमा घर से निकल गई। चलते चलते रास्ते में वही नदी मिली, और नव भी नव में बैठकर वह उसे पर पहुंची तो वही बुद्धि मैं मिली, जो और कोई नहीं, गंगा माँ थी। उन्होंने कहा, बेटी आ गई। अपने मायके से कहा, इसीलिए जो मैं कहाँ रखूंगी यह बहुत भारी है, और हाँ, इसे रास्ते में मत खोलना, घर जाकर ही खोलना, ठीक है? माँ जी और मैं वहां से जल्दी में आगे चली तो काली माँ का मंदिर मिला। वहां भी बूढ़ी माँ थी। उन्होंने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया। अब उसके पास 3 थैली हो गए। फिर कुछ आगे बढ़ी, उसे मंदिर मिला। वहां भगवान बूढ़े बाबा के रूप में बैठे थे। उन्होंने भी उसे एक थैला दिया। वह लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी तो तुलसी माँ मिली। उन्होंने भी एक थैला दे दिया। अब पूर्णिमा अपने घर पहुंच गई और वो 5 थैली खोलने लगी। सबसे पहले उसने अपने मायके का थैला खोला। उसमें खाने पीने की चीज, कपड़े और गहने वगैरह थे। उसने खाने की चीज और कपड़े अपने बच्चों को दिए तो बच्चे उन कपड़ों को पहनकर बहुत खुश हुए। दूसरे थे, उसमें 16 श्रृंगार भरा था। चौथे थैला जो भगवान शिव का था, उसमें सब खुशियां थी, धन संपत्ति सब कुछ था। तुलसी माँ का उसने खोला तो उसमें चावल गेहूं सब भरा था। अब पूर्णिमा के घर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन संपत्ति उससे उसका घर भर गया। पूर्णिमा खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन पूर्णिमा सोची, क्यों ना मैं शिव चर्चा करवाऊं। फिर पूर्णिमा ने शिव चर्चा रखी तो सबको बुलाया। वह अपनी बहन के घर भी गई। बुलवाने जब अमावस्या अपनी बहन के घर चर्चा में आई तो उसने घर में धन दौलत देखकर आश्चर्यचकित हो गई। फिर अमावस्या ने पूछा कि तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कैसी हो गए? तब पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने चर्चा रखी तो मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर गई, लेकिन तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया। फिर तुम्हारे घर से आने के बाद मैं मायके चली गई। फिर सब बात उसने अमावस्या को बता दी। अमावस्या ने कहा कि मैं भी जाऊंगी मायके, तुम भी मुझे डांटो और प्रसाद भी मत देना। लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर जाकर बच्चों से कहकर अपने मायके के लिए जल्दी चलते चलते तुलसी माँ मिली। उन्होंने कहा, बेटी, ये चबूतरा धूल दो और तुलसी में पानी डाल दो। तो अमावस्या कहती है, ये बुढ़िया, मैंने इतने महंगी साड़ी पहन रखी है, ये गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। आगे चलकर भगवान शिव जी मिले तो उनसे भी उसने ऐसे ही कह दिया। उससे आगे काली माँ मिली तो उनसे भी यही कह दिया। फिर गंगा मैया मिली तो उनसे भी ऐसे ही कह दिया। फिर वहां पर कांटे थे जो उसके पैर में चुभ गए। फिर वह अपने मायके पहुंच गई। तब उनको जब उनकी भाभियों ने देखा तो कहा, ये कहां से आ गई? इसलिए उसे सब कुछ दिया, लेकिन ये यहां क्यों आई है? कोई बात नहीं, अब आ ही गई है तो बैठो, ये तो कुछ काम करवाएगी नहीं बेचारी।
पूर्णिमा तो सारा काम करवाती है। अमावस्या खाना खाकर सो गई। सुबह हुई तो अमावस्या ने कहा, भाभी हम जा रहे हैं। तो भाभी ने कहा, ठीक है। तब अमावस्या ने कहा, भाभी पूर्णिमा को तो आपने थैला दिया, मुझे कुछ नहीं। तो भाभी ने कहा, जो तुम्हारे घर थैला पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या चल दी तो गंगा मैया मिली। गंगा माँ ने कहा, आ गई बेटी। तो उसने कहा, आपने पूर्णमासिया को थैला दिया, मुझे कुछ नहीं दोगी। तो गंगा मैया ने कहा, ठीक है, जो बेटी हम घर भिजवा देंगे। ऐसे ही काली माँ, भगवान शिव और तुलसी माता ने भी कह दिया। जब वह घर पहुंची तो उसके आंगन में 5 थैली रखे थे। मतलब अमावस्या थैली खोलती है तो किसी में मिट्टी, किसी में एक पत्थर, किसी में सांप बिच्छू थे। उसने अपना माथा पीट लिया और कहा, हैं भगवान, हमें मायके में भी कुछ नहीं मिला और इधर भी कुछ नहीं मिला। फिर अमावस्या दौड़कर पूर्णमास्या के पास जाती है और कहती है कि तुझे इतना सब मिला, मुझे कुछ भी नहीं। तब पूर्णमास्या कहा, मैं मायके जाती हूँ तो भाभियों के साथ काम करवाती हूँ और तुमने तो भाभी की कभी भी मदद नहीं की, तो भाभी तुमको क्या देती? गंगा माँ को तुमने ठुकरा दिया, शिव जी, काली माँ, तुलसी माँ, सबको तुमने ठुकरा दिया, इसीलिए भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। तब अमावस्या कहती है, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किया, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे भी बताओ, अभी मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं भक्ति करके भगवान को खुश करूंगी। तब पूर्णिमा ने कहा कि बहन देखो, 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरी सूत्र में चर्चा करना और तीसरी सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं वो प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना और हृदय में बसना। मैंने सच्ची मन से भगवान का पूजा पाठ किया, सबकी मदद की, सब काम किया, इसलिए मुझे सब कुछ मिला और तुम्हारे पास जो भी था वो भी खत्म हो गया। तब अमावस्या अपने घर गई और वह पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगी। जय हो भगवान शिव की। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।